QTV, helping you access health services in Rotherham. महाशिवरात्रि के आगमन को लेकर हरिद्वार में भगवान शिव को मनाने के लिए जहां रुद्राभिषेक किया जा रहा है, वहीं हवन कर सभी देवताओं को प्रसन्न करने का पूजन पाठ भी किया जा रहा है। रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने बताया कि सनातन प्रकृति में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना अपूर्ण होता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि हवन अथवा यज्ञ हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्म कांड है। हमारी संस्कृति में अग्नि को परम पवित्र माना जाता है। यज्ञ या हवन के माध्यम से देवताओं को हविष्य प्रदान किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर देव मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार हवन कुंड में अग्नि को मध्यम बनाकर ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। वेदों में उल्लेखित है कि देवताओं को भोजन अग्नि में दी गई आहुतियों के माध्यम से मिलता है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, नारियल, अन्न इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे प्रज्ञावान ऋषि मुनि नियमित अग्निहोत्र तथा विविध फलदायी यज्ञ किया करते हैं। आचार्य अरविंद मिश्रा जी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विधान है। मान्यता है कि 4 पहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 पहर की पूजा संध्या काल यानी प्रदोष वेला से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। महाशिवरात्रि की रात महासिद्धायनी के, इसलिए इस महारात्रि में की गई पूजा अर्चना विशेष पुण्य प्रदान करती है। अगर कोई शिव भक्त 4 बार पूजन और अभिषेक न कर सके और पहले पहर में 1 बार ही पूजन कर ले तो भी उसको कष्टों से मुक्ति मिलती है। और शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ हवन कुंड में हवन सामग्री डालकर शिव के साथ साथ इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि देवताओं का आवाहन कर सभी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन हवन का भी बहुत महत्व है। का आवाहन किया गया, उनके लिए हव्य करार दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। ये अग्नि के माध्यम से सभी देवताओं को ये पहुंचता है। जैसे इंद्राय स्वाहा तो इंद्र के लिए है, जैसे प्रजापति ये प्रजापति के लिए, जिन देवताओं का नाम लेते हैं उन्हीं के लिए अग्नि हव्य पहुंचाते हैं। देवताओं की पुष्टि होती है और पूरा जब देवताओं की पुष्टि होगी तो हमारा सब कार्य सिद्ध होगा, और वो जब कार्य सिद्ध होगा तो पूरी जनता के लिए लाभ होगा, सभी के लिए सुखदायक होगा। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जिसको हम देंगे परमात्मा, जैसे हमको सबको वायु दी है, हवा फ्री की दे रही है, और जो है जिसको हम परमात्मा ने हमको दिया है उसके लिए कुछ तो करें। तो उसके लिए हम लोग हवन करते हैं, उनका उपकार मानते हैं। आपने हमको प्रकाश दिया, सूर्य भगवान से प्रकाश मिलता है, उनसे तेज मिलता है, वायु से हवा मिलती है। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया। देखिए जितनी वस्तु सरल आवश्यकता है उतनी सरलता से मिल जाती है। हम लोग यहाँ हैं और हवा के बिना हम चल नहीं सकते, इसको प्राण वायु कहते हैं। वायुभ्यंतर संचारी वायु प्राणा, भीतर आने जाने वाली वायु जो है वो प्राण कहलाती है। और जो प्राण देने वाले हैं वो हवा देने वाले हैं, उनके लिए हम लोग उसे स्वाहा रूप में उसमें हवन देते हैं और देवताओं की पुष्टि होती है। जब देवताओं की पुष्टि होती है तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, वृष्टि होती है। जब वृष्टि होगी तो इसमें औषधियां आदि फलती फूलती हैं और मनुष्यों के लिए अनाज आदि मिलता है। तो ये सब यज्ञ से प्रारंभ हो। शिवरात्रि के देखो अपने यहाँ 4 रात्रियां विशेष बताई गई हैं: कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। कालरात्रि कहलाती है दुर्गाष्टमी, महारात्रि कहलाती शिवरात्रि, मोहरात्रि का दीपावली की रात्रि, और दारुण रात्रि होती है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी की जो रात्रि होती है दारुण रात्रि कहलाते हैं। इन चारों रात्रियों में जो विशेष इष्ट की आराधना की जाती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य किया जाता है। और महाशिवरात्रि के समय तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तीनों लोगों के स्वामी है, उनके पास विशेष वीटो पावर होता है, जिसको महामृत्युंजय भी कहते हैं। मृत्यु को भी जीतने वाले भगवान शिव, उनकी उपासना की जाती है। हमारे रुद्र प्रताप त्रिपाठी, उनके द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है, इसमें भगवान शिव को शिवरात्रि के समय पे 4 वेदों से हवन होता है। 4 वेदों से हवन होता है, 4 वेदों का अभिषेक होता है। प्रातः काल इसमें सायंकालीन 6 बजे से लेकर के और प्रातः कालीन 6 बजे 4 प्रहर की पूजा होती है। 4 प्रहर की पूजा में 4 वेदों से भगवान शिव की मूर्तियां बना करके, पार्थिव मूर्ति बनाकर उनका रुद्राभिषेक होता है। और 4 वेदों के अलग अलग हमारे आचार्य यहाँ वर्णित हैं। 4 वेदों के आचार्य उन वेद मंत्रों से भगवान शिव का वेदों के नाम क्या है? आहुति देना पड़ता है, अपना भी हवन होता है। जो भी हमारे अभी ये चालू है, जब चालू है ना, जैसे महामृत्युंजय जप है, शरीर से का है, यानी जो भी मंत्र ये चालू जब चालू है उसके लिए आहुति देना पड़ता है। जिसको जिन जिन
भगवान को हम लोग आह्वान करते हैं, उनके आहुति देना पड़ता है। इसके लिए ये अभी हवन होता है, फिर उसके बाद में अभिषेक होगा, फिर उसके बाद में भागवत होती है। सुबह से भागवत चालू रहती है, जब चालू रहता है तो उसके लिए हवन देना पड़ता है सर। वो तो बहुत सारी, महाराज जी बताइए सब, ये विस्तृत जानकारी दे दीजिए। रहता है, घी रहता है, और चावल रहता है, पंचमेवा रहता है, भोज पत्र, डबल गटा, ये सब चीज रहती है। बहुत सारे वो रहते हैं जो औषधि रहती है, क्योंकि हम लोग भगवान को खुश करने के लिए उन देवताओं को, हाँ हाँ, तो वो हम लोग ये करते हैं, हवन करते हैं।